आज एआई और एआई एजेंट्स के बारे में हर एक जगह पे डिस्कशन हो रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री की बात करें, तो आईटी इंडस्ट्री में अभी एआई एजेंट की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर आपके पास वो स्किल सेट है, जो एआई एजेंट्स बनाने के लिए काम आ सकती है, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। Hey everyone, my name is Pratik, and if I talk about my professional background, so right now I am working as a director of engineering in one of the leading MNC product based company, having more than 12 years of experience. मैं एक स्पेसिफिक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एआई एजेंट्स का और उसको स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं और डे टू डे वर्क फ्लो में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका लाइव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर एक आईटी ग्रेजुएट हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। इस वीडियो सीरीज़ से आप अपने स्किल सेट को अपग्रेड कर सकते हैं और करंट मार्केट ट्रेंड के साथ अपडेटेड रह सकते हैं। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय वीडियो सीरीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ये स्पेसिफिक वीडियो सीरीज़ में फ़ोकस करने वाले हैं एआई एजेंट्स के ऊपर और किस हिसाब से एआई एजेंट्स को हम बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, वो हम जानेंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल यूज़ केसेस को लेंगे और हर एक यूज़ केस को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, समझेंगे और लाइव इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म जो अभी अवेलेबल है वो है N8N क्लाउड। N8N एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एआई एजेंट्स और आपके वर्कफ्लो को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। ये प्लेटफॉर्म आपको आपके एआई एजेंट्स बहुत क्विकली और फास्ट प्रोडक्शनलाइज करने में भी हेल्प करता है। तो हम स्पेसिफिकली ये वीडियो सीरीज़ में N8N का यूज़ करने वाले हैं और ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एआई एजेंट्स को बिल्ड करेंगे और वर्कफ्लो को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी चैटबॉट के साथ, एक सिंपल सी एआई एजेंट के साथ जो मैंने अभी डेवलप किया है। तो मैं पहले आपको एक छोटा-सा डेमो दे देता हूँ यहाँ पे और फिर हम इसको स्क्रैप करके फिर से पूरा एआई एजेंट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो मैंने ये जो चैटबॉट बनाया है वो कैपेबल है गूगल सर्च की तरह काम करने के लिए और गूगल सर्च की तरह आपको रिस्पॉन्स देने के लिए। तो मैं आपको एक छोटा-सा डेमो दे देता हूँ यहाँ पर। ये चैट मॉडल के साथ हम लोग कुछ मैसेजेस भेजेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस चैट एआई एजेंट टू रिस्पॉन्ड अस बैक विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे इसको पूछने वाला हूँ कि हेल्प मी फाइंड द नियर बाई प्लेसेस टू विजिट इन पुणे और देखते हैं कि हमारा चैट एआई एजेंट जो है वो हमें क्या रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर एक्सपांड करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे इन डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करी है कि आप कौन-कौन सी प्लेसेस को विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि दगड़ू शेठ मंदिर, शनिवार वाड़ा, फीनिक्स मार्केट सिटी और लाल महल जैसी कुछ इन्फॉर्मेशंस उन्होंने मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करी है। इसके साथ उसने आज का टेम्परेचर, वेदर, विंड और ह्यूमिडिटी का भी मुझे यहाँ पे एनालिसिस दिया है। ठीक है? तो ये कुछ इस हिसाब से काम करता है। यहाँ पे कितने-कितने नोड्स या कितने कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, तो उसकी थोड़ी मैं अगर डिटेल में बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर हमारे पास है एक तो गूगल जेमिनी का चैट मॉडल, दूसरा है सिंपल मेमोरी और तीसरा है सर्व एपीआई। इन सारे मॉडल्स को, इन सारे नोड्स को हम लोग इन डिटेल चेक करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है? तो लेट मी डिलीट ऑल ऑफ दिस एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो ये हमारा सिंपल कैनवास हो जाता है। एनएट इन में अगर आप आते हैं और तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और आपको ये 15 डेज़ का ट्रायल पीरियड भी प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन दिखता है, जहाँ से आप अपनी जो वर्क फ्लो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरे लिए मैंने ये कैनवास ऑलरेडी बना दिया है, जिसका नाम मैंने गूगल सर्च रखा है। आप अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके नोट्स पैनल को ओपन करेगा और यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्लिक कर लेते हैं और चैट ट्रिगर पे चले जाते हैं। चैट ट्रिगर इसलिए क्योंकि जैसे ही हम मैसेज को ट्रिगर करेंगे, जैसे ही हम मैसेज इनपुट करेंगे, हमारा जो मॉडल है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए।
इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक एआई एजेंट को बिल्ड कर देंगे, जो जिसके लिए आपको जाना है यहाँ पे एडवांस एआई में, और उसके बाद ये एआई एजेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसका थोड़ा बात करूँ तो यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हैं। सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट कहाँ से आएगा? तो सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट आएगा आपका बेसिकली जो आप मैसेज इनपुट किए हैं उसके लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से एक सिस्टम मैसेज भी डाल सकते हैं। ये सिस्टम मैसेज जो बेसिकली रहेगा, एक आपको प्रॉम्प्ट आप देंगे, तो उसके हिसाब से आपका जो एआई मॉडल रहेगा वो ट्रीट करेगा। वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है? तो इसके साथ ये जॉइन हो गया, लेकिन इतने से काम नहीं होता। यहाँ पे हमें चैट मॉडल भी ऐड करना होता है, मेमोरी ऐड करनी होती है, और टूल्स भी ऐड करने होते हैं। तो बेसिकली एआई मॉडल काम कैसे करता है? एआई मॉडल आप समझ लीजिए कि एक मिडल लेयर की तरह काम करता है। आप अगर उसको कोई भी एक ऑप्शन या कोई भी एक स्पेसिफिक इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो वो एआई एजेंट जो रहता है वो इस इनपुट को पार्स करता है। पार्स करने के बाद उसको एनालाइज़ करके उसके साथ जितने भी अटैच नोड है, जैसे कि अगर चैट नोड हो गया या फिर किसी टूल का नोड हो गया, तो उसके साथ वो मैसेज वो साझा करता है, वो शेयर करता है, और उसके बाद वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारे जो नोड्स की इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करता है बैक वापस, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिस्पॉन्स, वेल फॉर्मेटेड, वेल ड्राफ्टेड रिस्पॉन्स आपको रिटर्न करता है। तो समझ सकते हैं कि एक एआई एजेंट जो रहता है वो मिडल लेयर एप्लीकेशन की तरह काम करता है, या फिर एक सिस्टम, एक रोबोट की तरह काम करता है, जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस आपसे लेता है, अ, या तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर से लेता है, जो हम आगे वीडियो सीरीज में जानेंगे, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट के जो मैसेजेस हैं, जो रिस्पॉन्स है, वो आपको रिटर्न करता है। ठीक है? तो ये हल्का सा एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे जैसे-जैसे इसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये एक इंट्रोडक्टरी मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तब चैट मॉडल में जब आते हैं यहाँ पे हम, तो चैट मॉडल में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने डेमो में बताया कि गूगल जेमिनी चैट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं आप, ओपन एआई चैट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक डेमो के लिए हम लोग गूगल जेमिनी चैट मॉडल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपको फ्री मॉडल प्रोवाइड करता है, फ्री कम्युनिकेशन एलएलएम मॉडल प्रोवाइड करता है, एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप अपने जो स्किल है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे पास हालाँकि ओपन एआई का पेड वर्ज़न का मॉडल भी है, लेकिन अभी इस स्पेसिफ़िक वीडियो में आप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं गूगल का चैट का जो मॉडल है वो यूज़ करूँगा। जैसे ही आप करते हैं, यहाँ पे आपको एक क्रेडेंशियल पूछता है कि आप कौन से क्रेडेंशियल से लॉगिन करना चाहते हैं। तो गूगल क्रेडेंशियल ने मैंने पहले ही मेरा क्रेडेंशियल क्रिएट कर दिया है, जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। आपके केस में वो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल से जाना होगा। तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको यहाँ ऊपर मिलेगा, और ऊपर यहाँ पे आपको वीडियो जब आप उसको वॉक थ्रू करेंगे, वहाँ पे मैंने क्लियरली प्रॉपर सारे स्टेप्स समझाए हुए हैं कि आप वो क्रेडेंशियल कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो वी आर स्किपिंग दैट पार्ट फॉर नाउ, लेट्स गेट अहेड एंड वी विल सिलेक्ट अवर मॉडल फॉर दैट। तो जब मैंने ये मेरा वीडियो जो मैंने ये मेरा जो मॉडल है जब सिलेक्ट किया था, तब मैंने मॉडल जो सिलेक्ट किया था वो था जेमिनी 2.0 फ्लैश। मैं यही मॉडल से आगे बढ़ूँगा। अगर मैंने यहाँ पे वो मॉडल सिलेक्ट नहीं किया, देन माय वर्क फ्लो, माय एआई एजेंट मॉडल इज़ नॉट गोना वर्क। यू शुड कीप दैट इन योर माइंड। ठीक है? तो लेट्स गेट अहेड विद दैट। अब होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये एक छोटा रोबोट की तरह काम करता है, तो इसको कुछ मेमोरी भी देनी ज़रूरी होती है। अब वो मेमोरी क्या होती है बेसिकली, कि वो एक सिस्टम के अंदर का छोटा-सा मेमोरी का पोर्शन यूज़ करेगी, और वो इसलिए होता है कि आप जितने भी इंटरैक्शंस करते हैं एआई एजेंट के साथ, तो एआई एजेंट जो होता है वो आपकी हिस्ट्री थोड़ी मैनेज करता है, मेंटेन करता है, ताकि वो आपको सही रिज़ल्ट बता पाए। नहीं तो होगा ये कि आपने एक उसको पास दिया, उसने उसका रिस्पॉन्स दिया, फिर जब आप दूसरा मैसेज उसको डालते हैं, तब वो एआई एजेंट पहले की हिस्ट्री नहीं समझ पा रहा है, इसलिए आपको एज़ अ फ्रेश सारे रिस्पॉन्स ट्रीट करता है। हालाँकि वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एजेंट जो रहता है उसके पास एक छोटी-सी बिल्ट इन मेमोरी होनी चाहिए, जिसकी मदद से वो आपको सारे रिज़ल्ट जो रहते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप उसको इन डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल मेमोरी यूज़ करना होता है, इसके लिए हमें कोई क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, अब यहाँ पे सीधा क्लिक करके अगर यहाँ पे आप सिंपल मेमोरी के लिए जाते हैं, तो आपको मेमोरी के अंदर सब नोड में सिंपल मेमोरी का एक नोड मिल जाएगा।
और इसको जब ओपन करता है तो आपको यहाँ पे पूछेगा वो कि आपको कितने कॉन्टेक्स्ट विंडो का लेंथ रखना है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 5 होता है, बट अगर जैसे हम 10 करेंगे तो 10 मैसेजेस अगर जब आप पूछते हैं तब तक की वो विंडो मेमोरी इन बफर रखता है, यानी 10 लास्ट मैसेजेस जो आपने भेजे हैं उसकी मेमोरी उसके पास रहेगी। और लास्ट में हम इसको यहाँ पर गूगल का जो सर्च इंजन है उसको कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास है सर्च एपीआई, जो कि गूगल एपीआई गूगल सर्च का तरह काम करेगी। तो अगर जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो अगेन वहाँ पे सर्च एपीआई का अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं आपके क्रेडेंशियल की अवेलेबल हो जाती है। मैं इसको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल स्टेप है। तो अगर इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे ही आप सर्च एपीआई पे लॉगिन करेंगे आपको एक एपीआई की मिलेगी जिसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल और सीधा स्टेप है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेफर द ओपन डॉक्यूमेंट। मैं आपको एक बार क्विकली जो सर्च एपीआई है उसका यूआरएल भी, उसका जो वेबसाइट है वो भी आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो ये है आपका सर्च एपीआई का डोमेन जो आप यूज़ कर सकते हैं serveapi.com से। आपको यहाँ पे सीधा रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद इंस्टेंटली सर्व एपीआई आपको एक एपीआई की दे देगा और वही एपीआई की आपको आपके कोड में यूज़ करना है। तो मेरा ऑलरेडी मैंने वो अकाउंट क्रिएट कर दिया है, इसलिए मुझे वो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है, तो ये मेरा जो मोटा-मोटा एक अकाउंट है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा एक वर्कफ्लो जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है? यहाँ पे कंट्री के लिए मैं डाल देता हूँ IN, क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी अगर बात करें तो हम लोग इंग्लिश को भी यहाँ पे एज़ अ लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये 2 पैरामीटर डालने के बाद आपका जो सर्व एपीआई है वो आपको यहाँ पे इनेबल मोड में दिखाएगा, और अब आपका मॉडल जो है वो समहाउ समव्हाट स्टेट में आपको रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैं ओपन करूँगा यहाँ पे मेरा चैट विंडो। मैं मेरी मेमोरी को जो है यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे फिर से इसको पूछता हूँ कि हेल्प मी विजिट द नियर बाय प्लेसेस इन पुणे। अब देखते हैं कि किस हिसाब से मुझे जो है ये जो सर्प एपीआई है वो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी। तो वो यहाँ से बता रहे हैं कि आई एम सॉरी, आई डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी टू हेल्प यू विद दिस रिक्वेस्ट, आई कैन ओनली यूज सर्च क्वेरीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो वर्क फ्लो आपका यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ है वो चैट रिसीव मैसेज एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि वो ग्रीन कलर से मार्क में दिखा रहा है। सेम वे मेरे एआई एजेंट भी एग्जीक्यूट हुआ है, मेरा गूगल चैट जेमिनी मॉडल भी एग्जीक्यूट हुआ है, और यहाँ पे मेरा सिंपल मेमोरी भी एग्जीक्यूट हुआ है। बट जब यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्प एपीआई जो है वो सर्प एपीआई मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, और उसकी वजह से मुझे यहाँ पे जो मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे एआई एजेंट के थ्रू, और जहाँ पे हम इसको बहुत स्पेसिफिकली ये मैसेज बताएंगे कि जब भी कोई क्वेरी आती है देन यू नीड टू सर्च दैट क्वेरी यूजिंग द सर्प एपीआई, और फिर आपको मुझे जो है वो रिस्पॉन्स सेंड करना है। ठीक है? तो जो प्रॉम्प्ट है वो ये बता रहा है कि तो ये मैसेज जो है वो ये बता रहा है कि यू आर अ स्मॉल एआई असिस्टेंट with great capabilities of searching real-time information and live data. Whenever you receive a user query, please use SERP API Google search to search the information before responding. Please add today's weather and temperature as well. Provide your suggestion based on the weather and temperature. Add emojis too through the response. Provide me the temperature, weather, wind speed, humidity, all in separate line with emojis. ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली एआई एजेंट को बताया है कि जब भी कोई यूजर क्वेरी आती है तो व्हाट यू शुड बी डूइंग। ठीक है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई वेरी रियल क्विक। यू कैन टेस्ट इट बाय प्रेसिंग दिस टेस्ट स्टेप एज वेल। तो हम इसको एक ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको टेस्ट किया है, लेट्स सी व्हाट इट ब्रिंग्स। तो वो पिछले वाला जो मैसेज था जो हमने यहाँ पे एज अ प्रॉम्प्ट यूजर में आया है उसको उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। ठीक है, तो आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट मैसेज डालते हैं तो वो एज अ जेसन फॉर्मेट, जेसन डॉट चैट इनपुट की तरह आता है जो एक जेएस वेरिएबल है। जेएस मीन्स जावा
स्क्रिप्ट वेरिएबल है और वो यहाँ पे इनपुट हो जाता है। हम इसके बारे में बहुत इन डिटेल आगे इस वीडियो सीरीज में जानेंगे, ठीक है। तो ये होने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन मार्क्सेस क्रिएट हो चुका है और मैं मेरा पहला मैसेज जो है उसको फिर से एक बार ट्राई करूंगा रीसेंड करने में और देखेंगे कि वो क्या मुझे रिस्पॉन्ड करता है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे उसने सारे मेरे जो नोट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं और अब जो मेरा मैसेज इसने प्रोवाइड किया है वो बहुत स्पेसिफिकली बहुत इन डिटेल आया हुआ है और मैंने जिस हिसाब से एआई एजेंट को बताया था उस हिसाब से उसने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे स्टेप बाय स्टेप सेग्रीगेट करके यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करी हुई है। अगर मैं राइट हैंड साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा मुझे डिस्क्रिप्शन देता है कि किस हिसाब से पूरी एग्जीक्यूशन फ्लो एग्जीक्यूट हुई है। तो सबसे पहले एआई एजेंट ने क्या करा, मैसेज को मेमोरी में डाला, उसके बाद उसने गूगल जेमिनी चैट मॉडल के अंदर जो मैसेज आया था उसको पार्स किया, फिर सर्प एपीआई को यूज़ किया, फिर वापस जो रिस्पॉन्स आया था उसको चैट जीपीटी मॉडल के थ्रू उसको नरिश किया, उसको मसाज किया और फिर उसको सिंपल मैसेज के थ्रू उसको प्रॉपरली वापस उसको उसकी मेमोरी के अंदर पे किया, मेमोरी के अंदर उसने पोस्ट किया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक और बार ट्राई करेंगे कि टेल मी द बेस्ट रूट टू ट्रैवल टू मुंबई फ्रॉम पुणे, तो देखते हैं कि वो हमें किस हिसाब से यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है सेम मैसेज को। तो अगेन ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे चालू हो चुका है। आप देखेंगे कि सर्प एपीआई के ऊपर एग्जीक्यूशन चल रहा है। जहाँ पर भी एग्जीक्यूशन चल रहा होगा वहाँ पे आपको एक प्रोसेसिंग होती हुई दिखेगी और यहाँ पे बोलेगा कि द बेस्ट रूट टू ट्रैवल मुंबई टू पुणे इज वाया द मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, हियर इज द वेदर टेम्परेचर इन मुंबई। तो उसने यहाँ पे मुंबई का भी मुझे प्रॉपर एनालिसिस कर दिया और बताया कि एंजॉय योर ट्रिप टू द मुंबई लोकेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक बहुत ही बेसिक एआई एजेंट का डेमो। आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिए। इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस डू लेट मी नो, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा यहाँ पे। तो ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग जो बोल सकते हैं स्टेपिंग स्टोन है और इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे और कॉम्प्लेक्स जो है वर्क फ्लोज इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, इसके अंदर हम सीखते जाएंगे। हमारा मेन मोटो ये है और गोल ये है कि हम यहाँ पे N8N क्या जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए हम इसको बेस्ट तरीके से अच्छे से अंडरस्टैंड करें और एआई एजेंट का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, स्किल है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। क्योंकि बीइंग इन द आईटी इंडस्ट्री मुझे ये क्लियर समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि जो आने वाला टाइम है विद इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा एआई एजेंट जो है वो इवॉल्व होने वाले हैं और आप अगर वो स्किल सेट के साथ अपग्रेडेड नहीं है then it will be a tough time for you, and this is why my goal is to make every single one of you to make aware with the current AI agent workflow। और इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ हम लोग इस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज के साथ हम लोग अपना जो स्किल सेट है वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।